जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जीवन परिचय हर साल परीक्षा में आता है, इसलिए आप इसे लिख कर याद कीजिए। और इसको मैंने अपने भाषा में लिख कर बताया है, जिसे आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद आप लोग को एक चैट बनाना है, फ्लो चैट जैसे मैंने बनाया। उसमें आप लोग को संक्षिप्त परिचय दे देना है। तो ठीक वैसा ही जैसे मैंने लिखा है आप लोग वैसे दे देंगे। संक्षिप्त परिचय में नाम, उनके पिता का नाम, ग्राम का नाम, जन्म सन, मृत्यु सन और 2 रचना लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा। ठीक है, देख लो, नाम में मैं लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, ग्राम का नाम अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। ठीक है, जन्म सन 1884 ईस्वी, मृत्यु सन 1941 ईस्वी और 2 रचना लिखा है, एक पहला चिंतामणि और दूसरा विचार विधि। ठीक, आप लोग को भी वैसा ही लिख लेना है। और देखें, यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में एक सुशील परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्ज़ापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और उन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से पास की। ठीक है, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इसके बाद उन्होंने इंटर की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। ठीक है, परंतु यह नौकरी उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी और उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापक का कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ठीक है ना। देखो, इतना लिखने के बाद लिखेंगे, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी के द्वारा काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान के लिए बुलाया गया। ओके, उन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में हो गई और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गया। ठीक है, देख लो, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो ना तो आप लोग को पूरा 6 में 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, और देखो, एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं जितना भी ग्रीन पेन के यूज किया ना, आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। आप लोग को ब्लैक पेन का यूज करना है। मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग को डार्क दिखे। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसको अच्छे से लिख करके 1-2 बार पढ़ लोगे, फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।